न मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न ब्रह्मचारी, न गृहस्थ, न वानप्रस्थ, न सन्यासी। मैं मेरी लाडली का हूँ। आपको किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बरसाना के इन सन्यासी संत के दर्शन जरूर हुए होंगे। प्रथम बार जो भी इन संत की अद्भुत वाणी सुनता है तो कई प्रश्न उस व्यक्ति के मन में आने लगते हैं, जैसे कि ये संत कौन हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये कहाँ रहते हैं, इनके दर्शन हम कहाँ कर सकते हैं, इनकी वाणी इतनी विचित्र या फिर कहें इतनी उग्र क्यों है। और कई लोगों के मन में यह भी सवाल उठता है कि कहीं यह सब पब्लिसिटी पाने के लिए कोई ढोंग तो नहीं, क्योंकि आज सोशल मीडिया के जमाने में ऐसे कई तरह के केस सामने आ रहे हैं। शुरुआत में इस तरह के कई प्रश्न मन में आते हैं जब हम इन संत की वाणी प्रथम बार सुनते हैं, परंतु जैसे जैसे हम इनके बारे में और जानते हैं, इनकी वाणी को और सुनते हैं, तो हम भी इनके भावों के साथ बह चले जाते हैं। इनके सत्संग में वो आनंद आने लगता है जो कि शायद ही पहले आपको कभी अनुभव हुआ हो। मित्रों, आज ईश्वरीय कृपा से इन संत से जुड़े ऐसे सवाल जो अक्सर आपके मन में उठते हैं, उनमें से कुछ का जवाब इस वीडियो में हम आपको देने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि हमारा यह कार्य आपको जरूर पसंद आएगा। प्राकृतिक रुद्राक्षों से बने मॉडर्न ब्रेसलेट, माला, भगवान श्री कृष्ण की प्रिय वैजयंती माला और ऐसी ही बहुत सी सनातन संस्कृति से जुड़ी चीजें 50% तक के डिस्काउंट के साथ अब आपको मिलेंगी वेबसाइट mygyanaलय.in पर। साथ में मिलेगी निशुल्क पंडित जी हेल्पलाइन, जिससे आप विधि विधान के साथ इन चीजों को सही से धारण कर सके। तो अभी वीडियो के कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाएं और इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट mygyanaलय.in। लीव ए सात्विक लाइफ। मित्रों, आज बरसाना के ये संत किशोरीदास बाबा नाम से चर्चा में बने हुए हैं। चर्चा में बनने का मुख्य कारण है इनकी वाणी और इनका अहंकार रहित ऐसा भाव जो आज मुश्किल से ही मनुष्यों में देखने को मिलता है। इसके साथ ही इन्हें शास्त्रों का भी उत्तम ज्ञान है, जिसका प्रमाण कई बार इनके सत्संग में भी प्रकट होता है। जब भी कोई इनका सत्संग प्रथम बार सुनता है तो इनकी वाणी सबसे अधिक ध्यान खींचती है, जो कि आपको उग्र या क्रोधित वाणी लग सकती है। परंतु जैसे जैसे आप इनके और सत्संग सुनते हैं तो इस वाणी के पीछे राधा रानी के लिए जो प्रेम छुपा हुआ है, उनसे मिलने की जो तीव्र इच्छा छुपी हुई है, उनके प्रति जो समर्पण भाव है, वो आपके सामने उदित होने लगता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है इनके सत्संग सुनते सुनते, भक्ति में इनकी लगन देखते देखते, इनका पूर्णतः अहंकार रहित व्यवहार देखते हुए आप स्वयं भी भावुक हो जाएं। मित्रों, भारत के इन महान संत का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई में एक पुष्टिमार्ग वैष्णव संप्रदाय से संबंधित परिवार में हुआ। इनका परिवार एक महाराष्ट्र में रहने वाला गुजराती परिवार था, इसलिए जय श्री कृष्ण इनकी आम बोलचाल का हिस्सा था। परंतु इसके बाद भी इनके मन में किसी भी भगवान के प्रति कोई भाव नहीं था, ना ही ये इस सब में विश्वास करते थे। परिवार को दिखाने के लिए ये जय श्री कृष्ण बोल तो देते, परंतु बिना किस भाव और आदर के। इनकी माता को पुरानी अस्थमा की बीमारी थी, जिसकी वजह से इन्हें भी बचपन से ही यह बीमारी हो गई। मात्र 12 वर्ष की आयु में जब ये कक्षा 6ठी पढ़ाई कर रहे थे, तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया, जिससे इन पर दुखों का पहाड़ टूट गया, क्योंकि एक तरफ पिताजी के जाने का दुख और दूसरी तरफ बीमार माँ। इनकी माँ अब इतनी ज्यादा बीमार रहने लगी थी कि हर 3 से 4 महीने में इन्हें अपनी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता। माँ की देखभाल के लिए ज्यादातर समय ये अपनी माँ के पास ही रहते। इस वजह से कक्षा 9 में ही इन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब परिस्थिति ऐसी थी कि भक्ति तो दूर की बात है, कई बार ये भगवान को गाली भी देने लगते। एक समय परिस्थिति ऐसी भी आन पड़ी जब ये मंदिर छोड़ चर्च तक जाने लगे, जहां ये 3 से 4 घंटे तक वहां एकांत में बैठे रहते। सन 2009 में महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई में प्रथम बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन हुआ। इस रथ यात्रा में कैसे न कैसे ये भी शामिल हो गए। इसी समय राधा रानी की कृपा से इनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी वजह से इनकी रुचि भक्ति मार्ग में जागृत हो गई। इसके बाद कुछ न कुछ करके ये अपना जीवन यापन करते, अपनी माँ का ध्यान रखते और साथ ही साथ अपनी भक्ति और शास्त्रों का अध्ययन करते। सन 2012 में इनका वृंदावन आना हुआ, जहां ये 4 दिन तक रुके। इसके बाद 4 दिन ये संत बरसाना भी रुके। राधा रानी के दर्शन करके वे वापस अपने घर वसई
अपनी मां की सेवा करने के लिए चले गए। इसके 6 वर्ष बाद इनके जीवन में एक और बड़े दुख की घड़ी तब आई जब 23 सितंबर 2018 की शाम इनकी मां का भी देहांत हो गया। इसके बाद ये काफी टूट चुके थे और इनके जीवन में राधा रानी के सिवा अब कोई और ना बचा था। इन्होंने अब अपना पूरा जीवन राधा रानी के चरणों में समर्पित करने का निश्चय किया और पूर्ण रूप से राधा रानी की अखंड भक्ति में लग गए। इन्होंने संपूर्ण जीवन बरसाने में रहकर राधा रानी जी की सेवा करने की योजना बनाई। इसके लिए संत किशोरीदास बाबा सन 2022 में सदैव के लिए ब्रजभूमि बरसाना आ गए। यहाँ ये 11 महीने के लिए पहले किराए पर रहे। इसके बाद 1-2 महीने के लिए ये किसी ब्रजवासी के घर में रुके। परंतु राधा रानी के सेवा और भक्ति करने के लिए इन्हें जो एकांत चाहिए था वो इन्हें उपलब्ध ना हो पाया। ऐसे में ना उनकी भक्ति हो पा रही थी, ना ही शास्त्रों का गहन अध्ययन। साथ ही जब ये भक्ति में डूबकर राधा राधा चिल्लाते तो ऐसे में पड़ोसियों को भी इससे समस्या होने लगती। ऐसे में एक दिन इन्होंने राधा रानी के चरणों में अपनी यह समस्या रखी, जिसके कुछ दिन बाद ही इनकी मुलाकात एक अन्य संत से हुई जिन्होंने इन्हें एकांत में रहने का स्थान प्रदान करवाया। यह स्थान वही कुटिया है जो आपने बाबा की शुरुआती वीडियो में देखी होगी। इसके बाद संत किशोरीदास पूर्ण रूप में राधा रानी की अटूट भक्ति में लग गए। धीरे धीरे बाबा की इस दृढ़ भक्ति की चर्चा आसपास होने लगी। कई भक्त बाबा की सहायता के लिए दान स्वरूप धनराशि देने का प्रयास करते, पर बाबा कुछ ना लेते। भक्तों के बहुत प्रयासों के बाद बाबा थोड़ी बहुत दैनिक जीवन से जुड़ी जरूरी सामग्री लेते, वो भी इतनी ही कि व्यर्थ ना जाए। बाबा को बचपन से अस्थमा की बीमारी है, जिनकी आयुर्वेदिक दवाइयां आज भी चल रही हैं। एक भक्त ने जब बाबा से पूछा कि इन दवाइयों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होती है, तो उन्होंने इतना ही कहा कि राधा रानी सब व्यवस्था करवा देती है। बाबा कहते हैं कि किशोरी जी की कृपा से मैं राधा रानी की गोद में तो आ गया हूं, अब उनसे गले लगना चाहता हूं। यही मेरी आखिरी इच्छा है, यही मेरा स्वार्थ है और मैं इसी के लिए कार्यरत हूं। मित्रों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बरसाना जाकर इन संत के दर्शन करना चाहते होंगे, इनका पता जानना चाहते होंगे। तो आपके लिए मैं बता दूं कि बाबा अपना ज्यादातर समय राधा रानी जी की सेवा को देना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने एकांत का चयन किया। ऐसे में हम सबका भी यही कर्तव्य है कि हम इनके एकांत को ऐसा ही बनाए रखें, क्योंकि संत किशोरीदास बाबा भी यही चाहते हैं। इनका कहना है कि ख्याति अर्थात फेम और धन ऐसी चीजें हैं जो भक्ति मार्ग में रुकावट तो नहीं है, परंतु गतिरोधक है। इसलिए इन सब की आसक्ति से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। कई भक्तों ने इनके दमा के परमानेंट इलाज के लिए इन्हें बरसाने से बाहर ले जाने का भी आग्रह किया, परंतु इन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि उनके शरीर के साथ जैसा भी हो स्वीकार्य है, परंतु वे बरसाना छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि यह उनके लिए किशोरी जी की गोद है। मित्रों, संत किशोरीदास बाबा के जो भी सत्संग हमें उपलब्ध होंगे, हम आपको वीडियो के माध्यम से आपके लिए लाते रहेंगे। इस वीडियो में बताई गई हर एक जानकारी इन्हीं संत के अलग अलग साक्षात्कार पर आधारित है, जो हमने इनकी कई वीडियो को देखने के बाद एकत्रित की है। आशा करते हैं आपको हमारा यह प्रयास संतुष्टिपूर्ण लगा होगा। अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। अगर आप ऐसे ही अन्य संतों की जीवनी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण। सर्टिफाइड प्राकृतिक रुद्राक्ष लेने के लिए myज्ञानालय.in पर विजिट करें।